आज हम इस वक्त मुगरा बादशाहपुर के विधायक आदरणीय पंकज पटेल जी के आवास पर हैं। हम आज जो इस समय चल रहा है, चाहे विकास हो और चाहे जो है कि ये सुरक्षा या अपराध जो बढ़ रहा है, और इसके पहले भी हर सरकार में अपराध हो रहा है और कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो विशेष करके इसमें सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? और सरकार अपना जो है कि बता रही है कि हम अपराध कम कर रहे हैं। तो हम आप बीच बैठे हैं, हम उस मुद्दे पर कुछ बात करते हैं, विकास मुद्दे पर। और विधायक जी, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम विधायक जी आपसे यह जानना चाहेंगे कि अभी तो आप एक साइकिल में जो एक चक्का था उससे आप चल रहे थे, एक चक्का चल रहे थे, लेकिन अब साइकिल में दो चक्का हो गया, दोनों चक्का, यानी विधायक सांसद। तो आप क्षेत्र में अब विकास किस नज़रिए से मतलब देख रहे हैं, कैसे करना है? क्योंकि समस्या बहुत है और कुछ तो ऐसी समस्या है जो कि भेदभाव से जो है वहाँ कुछ नहीं हो पाया है, लोग आज भी करा रहे हैं। तो आप किस ढंग से जो है क्षेत्र का विकास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और हम लोग प्राथमिकता के अनुसार कर रहे हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा जल्दी किसी काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा कराया जा रहा है, जहाँ कम है तो कम कराया जा रहा है और प्राथमिकता अनुसार कराया जा रहा है। और जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे सड़क की जहाँ ज़रूरत है सड़क कराया जा रहा है, जहाँ लाइट की ज़रूरत है वहाँ लाइट कर रहा है, जहाँ विद्युतीकरण की ज़रूरत है वहाँ विद्युतीकरण कराया जा रहा है। और जो बड़ी रोडें हैं, अभी आप देखेंगे आने वाले समय में कि मुगरा बादशाहपुर की सारी रोडें, चाहे वो बरईपार से सुजानगंज हो, चाहे मछली शहर से बरईपार हो, चाहे बादशाहपुर से जंघई हो, ये सारी रोडों का चौड़ीकरण हो जाएगा। और उसके बाद भी जो सड़कें बचेंगे उस पर भी हम लोग बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश करें और बहुत जल्द मुगरा बादशाहपुर में सड़कों का आपको जाल नज़र आएगा कि वो सारी सड़कें दुरुस्त होंगी। तो विधायक जी, काम जब भाई काम आप भी कर रहे हैं, काम जो भी करता है तो कभी कभार जहाँ आवश्यक होता है वहाँ दिखाई नहीं देता है, और वह जो है कि या खुद सक्रिय होकर के आप उस स्थल को चेक आप जाकर देखिए, तब काम हो पाए। कभी कभार कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं कि वहाँ तक उनकी नज़र नहीं पहुँचते तो आप बताते नहीं। देखिए, शुरुआत में ये समस्या आती थी, लेकिन अब हम लोग भी जो काम देना है या जहाँ ज़्यादा बड़ी समस्या है, पहले खुद जाके वहाँ देखते हैं, तो समस्या के आधार पर उसका निस्तारण किया जाता है। और ये अगर ऐसे ये काम जैसे होता था कि भैया भेदभाव से छोड़ दिए हैं, हम उनको वोट नहीं दिए इसलिए हम छूट गया है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी सभी जात वर्गों की पार्टी है और इसमें आप देखेंगे हर जात वर्ग के लोग जुड़े हैं और काम में कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे यहाँ तो कोई लेके आता है, हम तो नाम भी उसकी नहीं पूछते हैं, जैसे जहाँ उसने समस्या बताया और उसका हम लोग निस्तारण करते हैं। तो आप देखा जा रहा है क्षेत्र में कि बड़े पैमाने पे चकाचौंध, रात में तो चकाचौंध हर रोड पर दिखाई दे रहा है, लाइट है, उसके बाद रास्ता भी दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या लक्ष्य है आपका जो है कि काम करने का? अभी हम लोग का जो बढ़ता क्रम है वो है कि हर चौराहे तक लाइट पहुंच जाए, ताकि जो लोग किसी को रात बिरात आना जाना पड़ता है तो प्रकाश में आ जाए। उसके अलावा सड़कों की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने कम किया है और बहुत जल्द उसको ख़त्म करने की कोशिश है। तो सड़कों की प्राथमिकता हमारी है, उसके बाद जनता की जैसी ज़रूरत है, जहाँ जैसी जो ज़रूरत रहती है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो विधायक जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि अभी 5 सितंबर को एक बहुत बड़ी घटना घटी है। वह जो है कि पुलिस इनकाउंटर में फर्जी बता करके एक मंगेश यादव की हत्या जो की गई है उस पर बहुत बवाल हुआ है और वास्तव में बहुत ही लोग दुखी हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समय प्रदेश सरकार जो है वो चिन्हित करके लोगों की हत्या करा रही है। तो चाहे मंगेश हत्याकांड हो या इनकाउंटर हो, या आप देखेंगे प्रदेश में अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए आप उसकी सूची निकाल लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोगों को इनकाउंटर किया गया है, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों का इनकाउंटर किया गया है,
उसके बाद यादव समाज के लोगों का इनकाउंटर किया गया है। तो ये जो सरकार है वो जाति देख के काम कर रही है। मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद हम लोग उनके घर गए थे और जहाँ जब उनके घर पहुँचे तो जानकारी हुई, उन लोगों से बातचीत करके जानकारी हुई तो उनके घर वालों का कहना है कि रात में 2 बजे उठा के ले जाते हैं। अगर आप किसी मंगेश अगर उस लूट में शामिल थे तो पुलिस का काम है उसको पकड़ना और कोर्ट का काम है सजा देना। और उस कांड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। आप देखेंगे कुछ जात विशेष के लोग भी थे उसमें, लेकिन उनको सरेंडर करा दिया गया और मंगेश यादव को घर से उठा के पहले दिन उनको 50,000 का इनाम घोषित किया जाता है, दूसरे दिन 1 लाख का किया जाता है और रात में इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये तो सोची समझी साजिश है और ये जात विशेष देख के ये इनकाउंटर किया जा रहा है। विधायक जी, एक सवाल और पैदा होता है। हम भी कल गए थे मंगेश यादव के यहाँ, तो सब लोग आ रहे हैं, सब लोग गए और शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो आज तक नहीं पहुँच पाए हैं। चूँकि लोगों ने कहा कि देखिए दुख सबके ऊपर पड़ता है, तो चूँकि हम लोग भी वोटर हैं, वोट दिए हैं, लेकिन आज तक जो है स्थानीय विधायक नहीं पहुँच पाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय विधायक जी को जाना चाहिए था और उनकी पीड़ा को समझना चाहिए था और उनकी पीड़ा को लेके मुख्यमंत्री जी से बात करते, क्योंकि वो भाजपा से ही विधायक हैं, तो उनकी बात को मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेते और इस प्रकरण की जांच करा दें और जांच होने के बाद जो चीज़ें हैं वो सही आ जाएंगी। पुलिस तो तरह तरह की बातें बता रही है, लेकिन अगर इस प्रकरण की न्यायिक जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारा ये कहना है कि इसी प्रकरण की जांच होनी चाहिए, नहीं तो प्रदेश में ऐसे न जाने कितने नौजवानों को पुलिस के हाथों भेंट चढ़ना पड़ेगा, इनकाउंटर में मार दिए जाएंगे। और बताइए, जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो और उसको घर से उठा के आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं, ये गलत बात है। पुलिस का काम है घटना का खुलासा करना, उनको पकड़ना। और यहाँ ये लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो उसको सजा देने का काम कोर्ट का है। तो अगर ऐसे इनकाउंटर होते रहे फिर कोर्ट बंद कर दी जाए। अगर पुलिस ही फैसला करने लगे तो इस देश में कोर्ट का क्या काम है। तो इस प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और इस पर जांच करा देना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वास्तविकता वो सामने आए और अगर इस प्रकरण में पुलिस वाले दोषी हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है कि अपराधी मतलब हमारा जो प्रदेश है अपराध मुक्त किया जा रहा है। हमारी पुलिस जो है कि अपराधियों को जब मुठभेड़ मारती है तो सपा वाले चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये जो कहना है ये एकदम सरासर गलत है। हम कह रहे हैं उस घटना में 5, 6, 7, 8 लोग इन्वॉल्व थे, तो सिर्फ मंगेश यादव को ही क्यों घर से उठा के इनकाउंटर किया जाता है, बाकी लोग को क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप अपराध खत्म करना चाहते थे तो बाकी लोगों को सरेंडर क्यों कराया गया, उनका भी इनकाउंटर करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी जांच देख के काम करवाते हैं और ये समाज में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो और ये सरकार जो है ये देखिए पिछड़ों के खिलाफ काम करती है। आप चाहे देख लेंगे, मंगेश यादव इनकाउंटर हो गया और झांसी में इसके पहले पुष्पेंद्र यादव का था और इस प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अपने जात विशेष के लोगों को बचा देते हैं और अन्य जात के लोगों को फर्जी मुकदमा लदवा के इनकाउंटर करवा दे रहे हैं। तो भैया जी, आपसे एक आखिरी सवाल छोटे से, इस समय आप सरकार नहीं है, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, तो जो बेरोजगार हैं नौजवान अपने महतारी बाग बोझ बने हुए हैं, तो उस पर आपका क्या प्रयास है? देखिए, नौकरी देने का काम सरकार का है, तो सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है, इसलिए नए नए रोज मुद्दों ऐसे घटनाएं करा के लोगों का ध्यान भटका रही है, ताकि लोग मूलभूत समस्याओं को न उठा के इन्हीं समस्याओं में पड़े रहें। ये सरकार जनता को गुमराह कर रही है। जो जनता की मूलभूत जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, इससे सरकार हट के सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम कर रही है कि दोबारा सरकार में कैसे आए। बस सरकार का मेन उद्देश्य यही है, इसलिए इनको मूलभूत समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे सहयोगी जयप्रकाश तिवारी, महिला जी।